12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है जो कि किसकी फॉर्म है बेटा? कोन की शेप में है। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये देखो आपको कोन है, ये ऊपर से ऐसे बन रहा है, आप इसकी ऐसे कुछ रेडियस होगी, ठीक है, ये रेडियस। और रेडियस कितनी बेटा इसकी हमारी? ये 3.5 आपको दे रखी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी दे रखी? 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है कि हेमिस्फीयर के ऊपर आपका कोन रखा गया है। देखो कोन, कोन जो है वो सिर के ऊपर रखा गया है। किसके सिर के ऊपर रखा गया है? हेमिस्फीयर के सिर के ऊपर रखा गया है। ये रहा हमारा को हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या रखा है? हमारा कोन। और देखो बेटा जो कोन है और हेमिस्फीयर है, इन दोनों की रेडिया क्या है? सेम है, एकदम चकाचक सेम है। यहां तक आया कि नहीं आया? यस या नो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट radii of hemisphere, radii of hemisphere is equals to r is equals to radii of cone, of a cone। जो कोन का है यहाँ पर रेडिया ऑफ अ हेमिस्फीयर लिख दो। हेमिस्फीयर का रेडिया है और कोन का रेडिया क्या है? सेम है। आगे बोलता है क्या है? द हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ध्यान फरमाइएगा आप सभी इधर, जो हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है इस पूरे के पूरे टॉय की। यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी? 15.5। अगर मैं बोलता हूं बेटा अगर इसकी रेडिया 3.5 है, समझिएगा इधर, अगर इसकी रेडिया है 3.5 ये दे रखी है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहां से लेके यहां तक 3.5 है, ये भी कितना होगा? 3.5 होगा कि नहीं होगा? पक्का यहां तक तो 3.5 होगा। और तो ऊपर हाइट कितनी बनेगी इसकी? ऊपर वाली हाइट देखो, अगर यहां से लेके यहां तक 3.5 दे रखा है, तो बेटा ऊपर वाली हाइट कितनी बनेगी आपके? 15.5 में से 3.5 माइनस करूंगा तो 12 बनेगा। यस या नो? आफ्टर दैट क्वेश्चन टोल्ड यू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना है? टॉय का निकालना है। तो यू हैव टू राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्या होगा बेटा? देखो इसमें बात करूं, इन दोनों में एक चीज ध्यान थोड़ा फरमाइए, बहुत अच्छा है ये पार्ट, ठीक है। अगर मैं बेटा यहाँ थोड़ा ध्यान देता हूँ, ये इसकी रेडियस है, तो ये जो नीचे वाली रेडियस है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये बताओ, एक ये रेडियस और यहाँ पर जो एक बेटा ये ऊपर की रेडियस, ठीक है, ये दोनों रेडिया है, क्या इंक्लूड हो रही है? अगर हम इसको हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन ढक देते हैं तो क्या रेडिया बन रही है? बन तो रही है, बट ढक रही है ना, तो रेडियस लेंगे क्या एरिया के अकॉर्डिंगली? नहीं लेंगे ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? टी एस ए बनेगा, इस कोन का सी एस ए बनेगा, ये टी एस ए बनेगा। सी एस ए यानी कि ऊपर वाला पोर्शन कवर करेंगे, टी एस ए में नीचे का रेडियस भी, ये बेस भी कवर करेंगे। क्या बेस कवर करेंगे? ये तो ढक गया, अगर ढक गया तो भैया हम कौन सा कवर करेंगे? कोन का। एक बार और समझिए, कोन के नीचे बेस है, इस बेस इस हेमिस्फीयर के बेस से ढक चुका है, तो हम जो पेंट करने वाले हैं वो बेस में थोड़ी ना पेंट करेंगे। अगर बेस में पेंट ही नहीं करेंगे तो हम क्या लेंगे? सी एस ए लेंगे। किसका सी एस ए लेंगे? कोन का सी एस ए लेंगे। तो आप लिखिएगा सी एस ए ऑफ अ कोन, ठीक है, फिर प्लस का हेमिस्फीयर का बेटा सी एस ए ऑफ अ हेमिस्फीयर। यस या नो? अब आप भली भांति जानते हो सी एस एफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर एल प्लस का, और सी एस एफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। आर कैपिटल लिया तो आर कैपिटल ही रखना। ध्यान फरमाइएगा, इसमें कॉमन देखो, घूर के क्या कॉमन दिखाई देगा? पाई, दूसरा रेडियस, इधर बचा के बेटा एल बचा, प्लस का 2 इंटू आर। देखो 2 आर थे, आर स्क्वायर मतलब 2 आर,
2 आर में से अगर मैं एक आर कॉमन ले लिया तो एक ही आर तो बचेगा। ठीक है भैया, रेडियस कितना है पाई के वैल्यू 22/7 रख दो, इनटू रेडियस कितना है इसमें, रेडियस तो है बेटा आपका कितना 3.5 है, तो 3.5 को बेटा ऐसे लिख सकते हो 7/2। 7/2 लिखने का मेन कारण इसका ये है, 7 का आधा कितना होता है 3.5 ही तो होता है लेंथ, लेंथ अभी निकालेंगे और 2 इंटू रेडियस रेडियस कितना था हमारा 7/2, 2 इंटू 7/2 इसे कटा तो कितना है हमारा आया 7 ही बचा। अब स्लेंट हाइट की बारी, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लिखिएगा, नहीं आता तो सीखिएगा। स्लेंट हाइट होता है रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर होता है। यहां पर ध्यान फरमाइएगा, अगर ये कोण बनाता हूं, जैसे कि मैंने बेटा कोण बनाया, ठीक है, कोण में नीचे बेस हो जाएगा, ठीक है, ये तो बेस हो जाएगा, तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो हाइट हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रेडियस, और ये स्लेंट हाइट। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ना यहाँ से, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना तो हम क्या कह सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यस या नो। अब इसी स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। यहाँ चीज यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया तो ये आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं बेटा। एच की वैल्यू बेटा क्या रखी है, हाइट कितनी है हमारे 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर आप लिख देना, प्लस का रेडियस कितना बेटा 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144, और 3.5 का स्क्वायर होगा, देखो कभी भी लास्ट में अगर 5 दिख जाए ना, इसका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे, 3 के आगे नंबर कौन सा होता है 4, 3 4 जा 12, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो, 5 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर बन गया। और आप इसे अगर ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या आएगा 0.25 तो एज इट इज रहेगा, और 2 और 4 हो जाएगा 6, और एक कैरी तो 156 बनेगा। और ये स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है बताओ जरा मेरे को आप, 12 इंटू 13, देखो लास्ट का देखो, इसका ये स्क्वायर होता है बेटा 12.5 का होता है ये स्क्वायर, 12.5, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आगे क्या आएगा 12.5 सेंटीमीटर। हमारी लेंथ कितनी आई बेटा 12.5 सेंटीमीटर, 7 से 7 ये कटा, 2 से ये 11 बार पे कट लिया, तो 11 इंटू 12.5 प्लस का 7, 12.5 प्लस का 7, जो कि कितना होगा 11 इंटू 12 और 7 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 19.5, और अगर आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो इसकी मल्टीप्लाई जो भी करोगे वो हमारा आंसर निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा, 195 और 195, जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आता है ना 11, तो ऊपर जैसे लिखा 195, ठीक है पॉइंट, तो 5 9 और 5 कितना होगा बेटा हमारा 9 और 5 होगा 14, और एक कैरी होगा, तो 10 और एक 11, 1 और 1 2, पॉइंट यहाँ पर लगा है, ठीक है, तो पॉइंट 214 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। गॉट इट द आंसर और नॉट।